हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जीएसटी रिटर्न कैसे भरें। इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है समरीन इंस्टीट्यूट, SAMREEN स्पेस INSTITUT। जैसे ही आप समरीन इंस्टीट्यूट टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.samreeninstitute.com आ जाएगी। आपको बस इसी लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन पर क्लिक करके अकाउंटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करते हुए आना है। 4 नंबर पर आपको दिखेगा जीएसटी रिटर्न कैसे भरें। आपको बस इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दे दी है। आप यहाँ से आर्टिकल पढ़ करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि क्या करना होता है। जब आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है तो आपको बस इस लिंक पर क्लिक करके आना है, वेबसाइट पे चले जाना जीएसटी के, वहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। पहले महीने में आप जितना भी बिज़नेस किया पहले महीने में आपने जितना भी बिज़नेस किया है उसका रिटर्न आपको अगले महीने की 10 तारीख तक फ़ाइल करना होता है। जैसे कि फरवरी महीने में आपने जितना भी बिज़नेस किया है तो उसका रिटर्न आपको अगले महीने की 10 मार्च को फ़ाइल करना होता है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करके आना है। पहले आपको GSTR1 फाइल करना होगा, उसके बाद आपको GSTR 3B सबमिट करना होगा। GSTR1 में आपको अपनी सेल्स रिपोर्ट भरनी होती है, उसी के आधार पर GSTR 3B फॉर्म तैयार होता है। GSTR 3B फॉर्म में आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस कंफर्म करके सबमिट करना होता है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप ऑनलाइन प्रिपेयर करके भी सबमिट कर सकते हैं। तो जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूं। जैसे B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस, जब आप जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा, जीएसटी नंबर और अपना जीएसटी नंबर आईडी और पासवर्ड डालकर वहां पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कई सारे टेबल दिखेंगे। टेबल में सबसे जो ऑप्शन दिखेंगे मैं उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। समझने के बाद आप यहाँ से आर्टिकल पढ़ करके आराम से बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप समझिए B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स का रिकॉर्ड ऐड करना है। यानी अगर आपने किसी दूसरे बिज़नेस को कोई भी माल सप्लाई किया है या सर्विसेज दी है तो उसका रिकॉर्ड B2B टेबल के अंदर भरना है। उसके बाद B2C यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर का रिकॉर्ड ऐड करेंगे। यानी अगर आपने किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज़्यादा की इनवाइस दी है तो उसका रिकॉर्ड B2C में ऐड करेंगे। B2C अदर वाले टेबल में आप छोटे कंज्यूमर का रिकॉर्ड ऐड करेंगे, यानी जो इनवाइस 2.5 लाख से कम की है उसका रिकॉर्ड आप B2C अदर वाले टेबल में भरेंगे। कंट्री के बाहर जो भी माल या सर्विसेज आप सप्लाई करते हैं उस पर आपको जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए पहले ही आपको LUT अगर आप फाइल करना होता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या ब्लॉगर हैं, आपको पेपल के माध्यम से पेमेंट मिलता है या यूट्यूबर हैं, आपको डॉलर में इनकम होती है, तो उनका रिकॉर्ड आप एक्सपोर्ट इनवाइसेस के टेबल में भरना होगा और उस पर आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आपने कोई ऐसा माल या सर्विस सप्लाई की है जिस पर जीएसटी नील रेट के साथ लगता है या एग्जेम्प्टेड है तो नील रेट वाले टेबल में भरना है। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रजिस्टर वाले का रिकॉर्ड आपको क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड वाले टेबल में भरना है। अनरजिस्टर्ड वाले डेबिट और क्रेडिट नोट्स का रिकॉर्ड क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड वाले टेबल में भरना होगा है। जो आपने HSN वाइज समरी सप्लाई की है उसको HSN वाइज समरी वाले टेबल के अंदर भरना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जारी किए हैं उनका रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंट इशूड वाले टेबल में भरना है। जैसे कि आपने इनवॉइस जारी किया है तो किस नंबर से किस नंबर तक इनवॉइस जारी की है उनका रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में ऐड कर देना है।
कुछ इस तरीके से आपको जीएसटी यहाँ से इस पे क्लिक करके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिंक पे, आप जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ से आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। जितने ऑप्शंस मैंने बताए हैं वो सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सारे ऑप्शंस में जो भी आपकी एंट्री करनी होगी उस ऑप्शंस को ओपन करेंगे, ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी है जीएसटी नंबर डालेंगे, डिटेल्स आ जाएगी। इसी तरीके से सारे रिकॉर्ड ऐड करके सेव कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से भर सकते हैं यहाँ से पूरी चीज़ें पढ़ करके। लेकिन एक बात याद रहे कि आप जब तक सही तरीके से इसको पढ़ नहीं लेंगे उसके बाद आप यहाँ से पढ़ते रहिए और वहाँ पे करते रहिए, तभी जाकर आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपको हमारी वेबसाइट पर नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर देखिए ज्वाइन करें का एक बटन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आप हमसे कोई भी सवाल जवाब डायरेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कुछ भी समस्या हो रही है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल समरीन इंस्टीट्यूट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।